हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस। आज हम बेसिकली एक और नई केस स्टडी को समझेंगे कि आखिर केस स्टडी हमारे से यहाँ पे पूछ क्या रही है और हमें किस तरीके से आंसर लिखना है। राइट, ये क्वेश्चन जो है पेपर नंबर 2020 में जो अपने पास आया था, पेपर ईयर जो है वो 2020 का है। वहाँ से पिक्ड अप क्वेश्चन नंबर 11 के फॉर्म में। राइट, कि किस तरीके से वहाँ पे हमें पूछा गया था और हमें किस तरीके से यहाँ पे आंसर लिखने हैं। हमेशा बेसिक से हम क्विक रिवीजन करते हैं कि किस तरीके से हमें केस स्टडी को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन के बेस पे अगर केस स्टडी पढ़ते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे जो म्यूचुअल फोकस है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और हमें केस स्टडी को किस फॉर्म में पढ़ना रहता है, वो क्लियर रहता है कहीं ना कहीं। उसमें कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। और अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं प्रॉपर्ली और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ हम आंसर लिखते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे जो आंसर्स है वो बेटर निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फोकसिव रहते हैं, डाइवर्ट नहीं होते हैं इधर उधर की। क्योंकि केस स्टडी में कई बार क्या होता है, बहुत इधर उधर की सिचुएशंस दी जाती है, बहुत इधर उधर के टर्म्स और स्टेक होल्डर्स को एंगेज किया जाता है कहीं ना कहीं। राइट, तो हमें उस चीज़ को इग्नोर करना है। अगर हम उस पर ध्यान देंगे क्योंकि तो हमारा जो टाइम है वो बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी को भी मेंटेन रखना है कहीं ना कहीं। राइट, चलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद केस स्टडी को समझते हुए उसके किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं वो चीज़ समझेंगे। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, अपन ओवरऑल केस स्टडी को समझ रहे हैं, प्रैक्टिस एफिशिएंसी में ले रहे हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं किसी केस स्टडी के आंसर के अंदर। राइट, होपफुली आपको यहाँ पे स्पीड सही लग रही है। अगर यहाँ पे आपको स्पीड स्लो लग रही है, यू कैन गो फॉर 2x और 1.5x पे भी आप इसको देख सकते हैं इजीली। ओके एवरीवन, चलिए क्रिटिकली एनालाइज द स्टोरी ऑफ एपीडब्ल्यू एंड स्टेट एथिकल इशू इन्वॉल्व। यहाँ पे एपीडब्ल्यू एक टर्म दी हुई है और स्टेट की एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं वो इन्वॉल्व, वो पूछे गए। डू यू कंसिडर एपीडब्ल्यू एज अ रोल मॉडल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज? गिव रीजन। यहाँ पे एपीडब्ल्यू कोई एक मॉडल है, रोल मॉडल के फॉर्म में वर्क कर सकता है। अगर वो कर सकता है बैकवर्ड एरिया में तो क्यों कर सकता है? वो आपके इंडिविजुअल यहाँ पे ओपिनियन जानने की कोशिश। यहाँ पे हमेशा केस स्टडी के अंदर या तो आपको किसी के अंदर एंगेज कर देते या आपको किसी का स्टेक होल्डर के तौर पे वर्क करना होता है, आपको खुद को वहाँ पे स्टेक होल्डर के फॉर्म में रखना होता है, या फिर आपके पास एज अ थर्ड पर्सन के तौर पे आपको केस स्टडी को समझना, अपने ओपिनियन देंगे। तो यहाँ पे दो तीन पर्सपेक्टिव के फॉर्म में केस स्टडी को हमेशा पूछा जाता है कहीं ना कहीं। राइट, होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए फटाफट पढ़ने की कोशिश करते हैं। परमाल इज ए स्मॉल अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट. It has rocky terrain that is not suitable for agriculture, though some subsistence agriculture is being done as a small plots of land. यहाँ पे एक जगह है परमाल, कोई डिस्ट्रिक्ट है, लाइक अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है या उस तरीके से फॉर्म में। वहाँ पे जो रॉकी टेरेन मतलब कि जो पहाड़ी इलाका टाइप हो गया, पत्थरें बहुत ज़्यादा है कहीं ना कहीं, नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं, फिर भी कुछ सस्टेनेबल जगह पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है अभी भी। The area receives adequate rainfall and has a irrigation canal flowing through it. अमरिया इट्स एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, यहाँ पे क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है अमरिया। वहाँ पे इज अ मीडियम साइज टाउन, बेसिकली ये एक टाउन है मीडियम साइज। इट हाउसेस हैज अ लार्ज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड सम प्राइवेटली ओन स्किल्ड ट्रेनिंग सेंटर्स। यहाँ पे किस तरीके से इस एरिया के अंदर बेसिकली कहाँ पे, यहाँ पे एमरिया में, राइट, किस तरीके से इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, वो सब के बारे में बात हुई। इट हैज ऑल द फैसिलिटीज ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ट्रंक रेलवे लाइन पास अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स फ्रॉम एमरिया। किस तरीके से वहाँ पे जो फैसिलिटीज है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। राइट, आपको ओवरऑल टर्म्स को समझिए कि फैसिलिटीज बताई गई किस तरीके से एमरिया के अंदर फैसिलिटीज अवेलेबल है। इट्स पुअर कनेक्टिविटी इज अ मेजर रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ एनी मेजर इंडस्ट्री देयर। बस वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पुअर कनेक्टिविटी की वजह से मेजर इंडस्ट्रीज वहाँ पे नहीं आती। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफर्स अ 10-year टैक्स हॉलीडे एज एन इंसेंटिव टू न्यू इंडस्ट्री। वहाँ पे टैक्स हॉलीडे के फॉर्म में इंडस्ट्रीज को एडिशनल बेनिफिट दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपको टैक्स बेनिफिट हॉलीडे नहीं पता है टैक्स हॉलीडे क्या होता है, तो आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए थोड़ा सा कि टैक्स हॉलीडे हो क्या सकता है, टर्मोलॉजी को समझते हुए। राइट, यहाँ पे टैक्स हॉलीडे बेसिकली किस तरीके से गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट टैक्स रिडम्पशन के फॉर्म में इंडस्ट्रीज को कोई
एजम्पशन दे रही है कि वहां पे उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे बेसिक से क्लियर है, राइट। In 2010, Anil, an industrialist, decided to take benefit to set up Emria Plastic Works। यहाँ पे फुल फॉर्म क्लियर। एपीडब्ल्यू क्या था? एमरिया प्लास्टिक वर्क्स के तौर पे एक इंडस्ट्री हेल है। इन 2010 अनिल ने इंडस्ट्री लगाने का सोचा, राइट, इन नोरा विलेज अबाउट 20 किलोमीटर फॉर एमरिया। अब एमरिया से 20 किलोमीटर एक और नए विलेज की बात हो रही है कहीं ना कहीं। वाइल द फैक्ट्री वॉज बिंग बिल्ड, Anil hired the required key labor and got them trained at the skill training center at Emria. This act of his made the key personnel very loyal and to APW। यहाँ पे क्या किया उन्होंने? कुछ लोगों को उठाया वहाँ पे एमरिया जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर थे वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग भी कराई कहीं ना कहीं लेबर्स की। APW started production in 2011 with the labor drawn fully from Nora village, राइट। किस तरीके से वहाँ पे प्रोडक्शन चालू हो गया एक साल बाद 2011 में। The villagers are very happy to get employed and near their homes were motivated by the key personnel to meet the production targets with a high quality। सब कुछ अच्छा चला, लेबर्स भी को सब कुछ खुश है एंड ऑल एवरीथिंग, राइट। APW started making large profit, a sizable promotion which was used to improve the quality of life of Nora। By 2016, Nora could boast of a greener village and renovate village temple। यहाँ पे बेसिक से उनकी बात हो रही है कि किस तरीके से प्रॉफिट कंपनी का बनता है एंड एवरीथिंग, और किस तरीके से ये जो प्रॉफिट बना उस वजह से इनको काफी लगता है कि विलेज के अंदर रिनोवेशन या टेम्पल ये सबको रिनोवेट करना है। Anil realized with the local MLA to increase the frequency of the bus services to Emria. The government also opened a primary health care center and primary school at the Norain building constructed by APW। किस तरीके से एपीडब्ल्यू के पास प्रोडक्शन का प्रॉफिट हुआ एंड एवरीथिंग, तो उसने काफ़ी कुछ चीज़ें गांव वालों के लिए या फिर वहाँ के लोगों के लिए फैसिलिटी के फॉर्म में देनी शुरू कर दी। हेल्थ केयर दिया, कहीं ना कहीं प्राइमरी स्कूल बनाई, बिल्डिंग्स बनाई एंड एवरीथिंग। एपीडब्ल्यू इज used its CR's funds to set up women's health groups, subsidize primary education to the village children, and procure an ambulance for use it by employees and the needy। किस तरीके से वहाँ पे फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे एपीडब्ल्यू के जो ओनर थे या एपीडब्ल्यू जो को प्रॉफिट हुआ है, क्या था? एपीडब्ल्यू एमिरा प्लास्टिक वर्क्स को जो प्रॉफिट हुआ है उससे वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं सोसाइटी के हेल्पफुल के लिए कहीं ना कहीं। इन 2019 देयर वाज अ माइनर फायर इन एपीडब्ल्यू। एक छोटी सी आग लगती है एपीडब्ल्यू के अंदर। इट वाज क्विकली एक्सटिंग्विश्ड as the fire safety protocols were in place in the factory। Investigation revealed that the factory has been using electricity in excess to of its authorized capacity। यहाँ पे पता लगता है कि आग लगी है लेकिन आग को काबू कर लिया गया सेफ्टी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एवरीथिंग। बट वहाँ पे पता लगता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि फैक्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो थोड़ी एक्सेसिव है कहीं ना कहीं। This was soon rectified the next year due to a nationwide lockdown. The requirement of production failed for 4 months. Anil decided that the all employees would be paid regularly. He employed them to plant trees and improve the village habitat। APW had developed a reputation of high quality production and a motivated वर्कफोर्स। किस तरीके से यहाँ पे जो बेसिकली बात हो रही कि ये एपीडब्ल्यू जो अनिल की फैक्ट्री थी एंड एवरीथिंग, इसने काफ़ी वहाँ पे लोगों के लिए हेल्पफुल किए, लोगों को हेल्प किया है। इंसिडेंट भी हुए, लॉकडाउन भी लगा, तब भी वो उन्होंने वहाँ पे गांव को ही सपोर्ट किया है, गांव के अंदर ही बेटर चीज़ें डेवलप करने की कोशिश की है करी। क्रिटिकली एनालाइज द स्टोरी ऑफ एपीडब्ल्यू। यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करने बोला कि एपीडब्ल्यू की स्टोरी क्या है। अब यहाँ पे एक ही साइड हमेशा डेवलप होगी कहीं ना कहीं कि एपीडब्ल्यू हमेशा अच्छा ही काम किया है, सब कुछ है सोसाइटी के लिए वैल्यू। स्टेट द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। सबसे बड़ा क्वेश्चन एथिकल इश्यूज क्या क्या जनरेट हो सकते हैं, वो चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव तो एक ही है कि वहाँ पे अनिल बहुत पॉजिटिव वर्क कर रहा है, सोसाइटी के लिए वर्क कर रहा है, गवर्नमेंट के सपोर्ट भी ले रहा है, वहाँ पर सब कुछ चल रहा है कि नहीं। डू यू कंसिडर एपीडब्ल्यू एज अ रोल मॉडल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया? क्या ये एज अ बैकवर्ड एरिया के लिए तरह रोल डेवलपमेंट के फॉर्म में वर्क कर सकता है, रोल मॉडल के फॉर्म में खड़ा हो सकता है? गिव रीजन। यहाँ पे आपको अपने रीजन देने। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ, केस स्टडी क्लियर हुआ। चलिए अब इसके अंदर हम टर्म्स को समझते हैं कि किस तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस स्टोरी ऑफ एपीडब्ल्यू स्टेट द एथिकल इशू इन्वॉल्व क्या हो सकती है। बिजनेस एक्टिविटीज, यहाँ पे क्रिटिकल एनालाइज करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से एथिकल इश्यूज को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करेंगे यहाँ पे थोड़े से केस स्टडी को समझाते हुए। क्लियर? बिजनेस एक्टिविटीज स्पेशली लाइक सेटिंग अप स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर डन विद सोल पर्पस
और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन्वॉल्विंग कैपिटल रिस्क। ऑब्वियसली बात है, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है किस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, किस तरीके से कैपिटल रिस्क इन्वॉल्व भी होती है, लेकिन वहां पे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप होती है एवरीथिंग। Also, we know that the proper right choice of location is instrumental in future success of the industry. In our case, the condition of Parmal district and Amira administration center within the district and the small Nora village is no more hidden after reading the given story. ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आया है, क्योंकि अगर इस स्टोरी को वहाँ पे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट हुए, लोगों की लाइफ बहुत पॉजिटिव हुई है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं माउथ पब्लिसिटी के फॉर्म में लोगों के दूसरे गांव में इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, बहुत ज्यादा बातें पहुंची होगी कहीं ना कहीं। डिस्पाइट सच एग्जाइस्टिंग सर्कमस्टेंसेस द इनिशिएट टू सेट अप द इंडस्ट्री इन सच रिमोट एरियाज एंड इंश्योर लाइवलीहुड ऑफ विलेजर्स दैट टू एटलीस्ट गवर्नमेंट सपोर्ट इज कमेंडेबल एंड अप्रिशिएबल। ऑब्वियसली बात है, अनिल ने यहाँ पे बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए कि किस तरीके से गांव में जब पे फैसिलिटीज नहीं है वहां पे फैक्ट्रीज डाली ताकि वहां पे पॉजिटिवनेस जनरेट कर सके, वहां पे डेवलपमेंट जनरेट कर सके, बैकवर्ड एरियाज के लोगों को स्किल करा सके, वहां पे इनको स्किल कराते हुए इंगेज कर सके, उनको वर्किंग दे सके, उनको काम दे सके, अर्निंग दे सके कहीं ना कहीं। As far as excessive use that granted capacity of electricity is concerned, an inquiry can be initiated and primary phase of warning can be issued into the administration staff of the industry. किस तरीके से वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी के होने की वजह से वहाँ पे जो आग लगी, यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है, वहाँ पे फर्स्ट वार्निंग फॉर्म में दे के, राइट। Liaising with the local MLA to increase the frequency of the bus services to Emira can be considered a good initiative as a duty of the MLA to work in public interest. Liaising is a part of long-standing bureaucratic and corporate culture. बस यहाँ पे बताए अपन जिस केस स्टडी को समझा है, केस स्टडी को आपने किस तरीके से समझा है, आप वहाँ पे उस तरीके से लिखिए, बट यहाँ पे क्रिटिकल एनालाइज करते समय हर टर्म्स को एक्सप्लेन कीजिए किस तरीके से वहाँ पे बैकवर्ड था, लेकिन अनिल बहुत गुड इनिशिएटिव लिया, लेकिन वहां पे जो उसने गलती करी कि एक्सेसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको फर्स्ट वार्निंग, ताकि आप दोनों साइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज हमेशा हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से मेरिट और डीमेरिट दोनों की ही बात करेंगे कहीं ना कहीं, राइट। मेरिट और डीमेरिट दोनों की ही बात करेंगे कहीं ना कहीं, हम किसी एक की बात नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर हुई थी हमारे को, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्रिटिकली एनालाइज करते समय दोनों टर्म्स की बात करेंगे, दोनों अंडरस्टैंडिंग, दोनों पर्सपेक्टिव को डेवलप करेंगे, मेरिट और डिमेरिट दोनों के फॉर्म में, राइट। क्लियर, होपफुली यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ होगा। सेकंड पार्ट कहता है, डू यू कंसिडर एपीडब्ल्यू एज अ रोल मॉडल फॉर द एथिकल डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड इश्यूज? क्या आपको लगता है एपीडब्ल्यू जो है एज ए रोल मॉडल के फॉर्म में वर्क कर सकता है? इस चीज को समझना आप जरूरी है। उससे पहले, सॉरी फॉर दैट, उससे पहले अपना एक और पार्ट आ रहा था, स्टेट द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं स्टेट को लेके यहाँ पे इन्वॉल्व, उसके बारे में भी बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के तौर पे लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि हमें हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है यहाँ पे, और हर एक टर्म में जो क्वेश्चन में पूछा गया उसको एक्सप्लेन करना। एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं? सेल्फनेस और बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स हमेशा होता है जहाँ पे हम मैक्सिमम प्रॉफिटाइजेशन और बेसिक से बेसिक अपने प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ा सके उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और सेल्फनेस थोड़ी सी अलग चीज हो जाती है। सेल्फनेस इज बीइंग मोर कंसर्न अबाउट द नीड्स एंड विशेस फॉर अदर्स देन वंस ओन। मेरी खुद की इच्छा के अनुसार नहीं, मैं दूसरों की क्या रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग अपनी चीजें मैनिपुलेट कर रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग अपनी चीजें कर रहा हूँ, वो सेल्फनेस हुई। Business ethics talk about profit maximization, rapid growth instead. In the given case, Anil, despite being a businessman, was less concerned about the business ethics. Instead, showed selfless character and decision making. Obviously बात है, वहां पे अनिल जो है बिजनेस के तौर पे देखा जाए तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में नहीं लगा, वो बिजनेस एथिक्स को थोड़ा अवॉइड ही कर रहा है एज कंपेयर टू सेल्फनेस। यहाँ पे भी दो चीजें, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स और यहाँ पे सेल्फ पर्सनल एथिक्स, दोनों के अंदर किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी बात की हमने, राइट। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, किस तरीके से द केस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज वर्स्ट बाय द प्रिजर्व्ड लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। अनिल इंडस्ट्री शुड हैव मेंटेन transparency in utilization of allocate resources as running business bring accountability towards stakeholder। obviously बात है, accountability मतलब यहाँ पे जो बेसिकली किस तरीके से उसकी पर्सनल लेवल पे जो वो वर्क कर रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करते हुए जो स्टेक होल्डर्स होंगे इंडस्ट्री के अंदर
वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे वर्क कर रहे हैं। किस तरीके से स्टेक होल्डर्स की जो इंपॉर्टेंस है उसको भी यहाँ पे समझाया गया कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेक होल्डर्स अलग तरीके से सोच रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से सोच रही है, क्योंकि वहाँ पे रन बाय तो अनिल है और वहीं पे लोकल एम्प्लॉयज अलग तरीके से सोच रहे, तो तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहे हैं। स्पिरिट ऑफ सर्विसेज एंड सेक्रीफाइसेस वर्सेस प्रोफेशनलिज्म। किस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस, उसकी सेक्रीफाइसेस, उसकी जो जुनूनियत है एज कंपेयर टू प्रोफेशनलिज्म, सेम वहाँ पे टर्म फर्स्ट टर्म को है उसी को हम रिवैल्यूएट कर रहे हैं, री एग्जामिन कर रहे हैं। सेल्फनेस वर्सेस बिजनेस एथिक्स जो हमने यहाँ पे देखा था, उसी के साथ हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे किस तरीके से स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस मेजर क्वालिटी रिक्वायर्ड इन पब्लिक ऑफिशियल। ऑब्वियसली बात है किस तरीके से पब्लिक ऑफिशियल में, गवर्नमेंट के फॉर्म में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को भी हमेशा यहाँ पे या एम्प्लॉयज या फिर सिविल सर्वेंट को भी पब्लिक ऑफिशियल के तौर पे सर्विस और सेक्रीफाइसेस बहुत ऊपर रखने पड़ते हैं कहीं ना कहीं। वाइल प्रोफेशनलिज्म इज अ मेजर क्वालिटी रिक्वायर्ड इन अ बिजनेसमैन और इंडस्ट्री फॉर बूस्टिंग बिजनेस ग्रोथ। अब यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म थोड़ा अलग आ गया, किस तरीके से प्रोफेशनलिज्म को फॉलो नहीं कर रहा है। इन द गिवन केस अनिल डिस्पाइट बीइंग अ बिजनेसमैन showcase the quality of spirit of service and sacrifice remain less professional in approach to consent and morality। किस तरीके से वहाँ पे जो उसकी प्रोफेशनलिज्म है वर्किंग को लेके, कि वर्किंग को लेके उसके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग के तौर पे देखना चाहिए, वो सेक्रीफाइसेस होते हैं एज कंपेयर टू अगर वो पब्लिक के लिए वर्क कर रहा है, कहीं ना कहीं पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी पर, पब्लिक के लिए डिपेंडेंसी को और मोटिवेट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक से एथिकल इश्यूज हो सकते हैं जो उसकी लाइफ में, यहाँ पे गवर्नमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे वो पॉइंट था हमारे पास किस तरह से आग लगती है उसको अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है एवरीथिंग, तो वहाँ पे उस तरह के एथिकल इश्यूज भी हम डाल सकते हैं कहीं ना कहीं। या आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप एथिकल इश्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। एथिकल इश्यूज बेसिकली चार तरीके से डेवलप हो रहे हैं, पर्सनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, पब्लिक लेवल पे और ऑफिशियल लेवल पे, राइट। किस तरीके से गवर्नमेंटल लेवल पे जिसको हम बोल सकते हैं, किस तरीके से चार लेवल ऑफ एथिक्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहे हैं, राइट। इस चीज को समझिएगा और उन्हीं से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स को आप इजीली समझ पाएंगे तो आराम से लिख भी पाएंगे कहीं ना कहीं। क्लियर? चलिए लास्ट हम देखते हैं कि हाँ ये एरिया जो वर्किंग किया था ये सही था, और अगर सही था तो किस तरीके से ये वर्क कर सकता है, किस तरीके से सोसाइटी के अंदर पॉजिटिवनेस जनरेट कर सकता है, बैकवर्ड एरियाज में बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट ला सकता है। वो क्यों ला सकता है उसको हमको यहाँ पे समझना है कहीं ना कहीं, और उसी को क्रिटिकली वापस एग्जामिन भी करना है, राइट। यही हमारा क्वेश्चन था कहीं ना कहीं। माई टेक ऑन एपीडीयू इनिशिएटिव इज, यस यहाँ पे आपका रॉन्ग भी हो सकता है, किस तरीके से रॉन्ग मैसेज जा रहा है, या वो आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपके डिसीजंस, आपके एथिकल रीजंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एथिकल रीजंस आपके खुद के होने चाहिए, क्योंकि आप एज ए थर्ड पार्टी के तौर पे वर्क कर रहे हैं, कि स्टेक होल्डर के फॉर्म में नहीं वर्क कर रहे हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। यस, आई कंसिडर एपीडब्ल्यू as a role model for development of backward areas. Firstly, we all know profit maximization is the sole purpose of any kind of business by private individual, right? We all know profit maximization is the sole purpose of any kind of business private individual, right? किस तरीके से प्राइवेट इंडिविजुअल्स की लाइफ में अगर बिजनेस को रन कर रहा है, सोल प्रॉफिट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बट द सेम कैन नॉट बी फाउंड ट्रू इन केस ऑफ एमिरा प्लास्टिक वर्क्स। एमिरा प्लास्टिक वर्क में ये चीज नहीं दिख रही, एंड इट्स ओनर अनिल, डिस्पाइट लो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न he decided to set up industry in the backward Nora village, try to ensure livelihood for village people and giving hope to villagers for prosperity reaching their doorstep in near future। किस तरीके से वो अपने इस पॉइंट ऑफ, इस पर्सपेक्टिव को साइड रखते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट को साइड, एपीडब्ल्यू को मोटिवेट कर रहा है वर्क करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, लोगों की वहाँ पे जो विलेजेस है उनकी हेल्प कर सके कहीं ना कहीं। ये पॉजिटिवनेस मेरे को लगता है एपीजी इनिशिएटिव जो है बैकवर्ड एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैकवर्ड एरियाज में हम उनको एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं, साथ ही में उनको एड ऑन बेनिफिट के तौर पे उनकी फैसिलिटीज डेवलप कर रहे हैं, उनके सराउंडिंग को डेवलप कर रहे हैं, उनके लाइवहुड को बढ़ा रहे हैं, उनकी टेंडेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशन लाइफ को लेके वो इंप्रूव करें, तो वो बेटर होता है कहीं ना कहीं, राइट। क्यों? बैकवर्ड एरियाज को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा है। किस तरीके से? फ्यूचर जनरेशन में एजुकेशन को हमने देखा था किस तरीके से जनरेट कर रहा है, राइट। हिज वर्क कैन बी related to multi-dimension philanthropic agenda rather than pure business motive. Secondly, even during lockdown, when when his profit from industry went to zero,
in fact might be facing a losses because of huge investment done earlier and they decided to pay all the employees regularly and ensure food, nutrition and livelihood security for them. Thirdly, he employed villagemen to plant tree and improve the village habitat. किस तरीके से वो जो बेसिकली वर्क कर रहा है, किस तरीके से बेसिकली वो सराउंडिंग में जो इम्प्रूवमेंट ला रहा है। लॉकडाउन, जहाँ पे लॉकडाउन में लोगों की हालत बहुत बुरी हो गई थी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था या कुछ भी नहीं था, ये बहुत पॉजिटिव वे मैसेज दे रहा है कि किस तरीके से वो खुद के ऊपर लॉस को बेयर करते हुए बाकी सबको बेसिक फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड करा पा रहा है और इंप्रूव कर रहा है। आने वाली जनरेशन के लिए प्लांटेशन करवा रहा है, तो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बेटर है। क्यों? क्योंकि उनकी जो फैसिलिटीज है वो बेटर हो रही है कहीं ना कहीं, राइट। दिस वर्क इन इटसेल्फ इज ए हाईली philanthropic and altruistic activity as it does common good to mankind without any discrimination and irrational thinking. Finally, as far as works like using electricity in excess by his industry and liaising with the local MLA to increase the frequency of the bus services to MLA are concerned, they cannot be rated unethical. यहाँ पे बेसिकली एमएलए के साथ अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ किसी गवर्नमेंट एमएलए जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करके या उनके साथ काम करके कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, तो उसे हम एथिकल अनएथिकल में काउंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते ये सिर्फ गवर्नमेंट या एमएलए की ड्यूटी थी। ये पर्सपेक्टिव के तौर पे देखा जाए तो एमएलए के साथ साथ जनरल पब्लिक या बिजनेसमैन की भी ड्यूटी होती है टू हैव ए बेटर सोसाइटी, टू बिल्ड अ बेटर सोसाइटी कहीं ना कहीं, राइट। स्पेशली द कॉस्ट ऑफ वॉट गुड he has done to the society, it is a duty of the government executive authority to ensure smooth functioning of the system. If any small fault occurs, it can be dealt accordingly. किस तरीके से जहाँ पे सोसाइटी के अंदर वो इतने पॉजिटिव इम्पैक्ट, इतने बड़े बड़े तरीके से वर्क कर रहा है पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए, वहीं पे अगर यहाँ पे सिस्टम के अंदर उनको थोड़ी सी भी एरर दिखती है, हो सकता है ये अनकंडीशनली अनकंसाइंड वे में उसको पता भी नहीं हो और गलती से मिस्टेक हो रही हो, तो इसे अवॉइड भी किया जा सकता है एज ए बिजनेस के तौर पे, राइट, एज ए एम्प्लॉय के फॉर्म में या फिर एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल के फॉर्म में, राइट। क्लियर? यहाँ पे होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होगी किस तरीके से केस स्टडी को हमें पढ़ना है, समझना है और उसे आंसर लिखने की कोशिश करनी है, राइट। चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट केस स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हमारे से पूछा क्या जाता है और हमें किस तरीके से लिखना है। ये केस स्टडीज हम लिख रहे हैं, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि हम ताकि आंसर्स जब लिखने जाए या फिर जब हम मेंस का पेपर लिखने जाए तब हमारे को पता हो कि केस स्टडी को इस तरीके से डील करना है, तो हम वहाँ पे एफिशिएंट वर्क कर पाते, टाइम मैनेज को प्रॉपर कर पाते कहीं ना कहीं, राइट। क्लियर? चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।